पटना के लोग सावधान। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पटना में भी एक कोरोना पॉजिटिव महिला सामने आ गई है। ये पटना के खाजपुरा इलाके की रहने वाली है। इसकी उम्र 32 साल है और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस महिला का न कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और न ही किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की खबर है। तो महिला बता नहीं पा रही है कि कहाँ कब कैसे वो संक्रमित हुई थी। कहीं बाहर गई नहीं थी, इसलिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं। घर से बाहर बहुत कम ही निकलती है, इसलिए किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि उसके परिवार में या घर में ही कोई होगा कोरोना से संक्रमित, क्योंकि जो अनुसंधान चल रहा है उसके दौरान जो बात सामने आई है वो हैरत में डालने वाली है और पटना के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। इस महिला का पति एटीएम में पैसा डालने का काम करता है। जो शहर के एटीएम होते हैं उसमें जो पैसा डाला जाता है उस कैश वैन का ड्राइवर है वो। तो हो सकता है कि वही संक्रमित हो। अगर वो संक्रमित होगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ एटीएम सेंटर पर गया होगा, किस किस एटीएम सेंटर को उसने छुआ होगा। इसको लेकर भी खतरा बहुत बढ़ गया है। वैसे कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की केवल छूने मात्र से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है, उसके खांसने, छींकने या सांस लेने से ही ये संक्रमण फैलता है। क्योंकि आम भ्रांति है कि कोरोना का जो मरीज है आपको छू लेगा या उसके संपर्क में आप आ जाएंगे तो आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। कोरोना से संक्रमित तभी होंगे जब उसकी सांस से आप प्रभावित होंगे। जो सांस छोड़ रहा है, वो ले रहा है, वो सांस आपके संपर्क में आएगी या फिर आप उसके खांसने या छींकने से संक्रमित होंगे। तो इस केस को लेकर पुलिस परेशान है, शासन प्रशासन परेशान है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री मिल नहीं रही है। ये पता चल नहीं रहा है कि वो संक्रमित कहाँ हुई। उसका पति जो एटीएम वैन है उसका ड्राइवर है, ज़्यादा संभावना है कि उसी की वजह से ये महिला संक्रमित हुई होगी। तो उस टैक्सी चालक को, उस एटीएम वैन चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी जांच कराई जा रही है। उसकी रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा कि ये महिला कहाँ से संक्रमित हुई थी। क्योंकि अगर वो संक्रमित होगा तो अपने परिवार के साथ वो रह रहा है, पूरे पटना शहर में वो घूम रहा है, तो खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो खतरे को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है और पटना के कई जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पटना की सीमा को बहुत पहले ही सील किया जा चुका है, लेकिन पटना को सील किए जाने के बाद भी कैसे संक्रमित जिलों से लोगों का यहाँ आना जारी था, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिवान से कई लोग पहुँच गए थे पटना में सीमा सील करने के बावजूद, और उसको लेकर भी सवाल उठे थे। तो अब जब पटना में एक महिला कोरोना पॉजिटिव सामने आ गई है तो पटना के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वैसे भी पटना के सब्जी बाज़ार में या राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा था, उससे भी कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ था। हालांकि अब तो बड़ी सब्जी मंडियों पर रोक लगा दी गई है और केवल ठेला पर ही डोर टू डोर सब्जी बेचने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी सब्जी मंडियों में ठेला पर ही सब्जी मंडी लग रही है और वहाँ अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो पटना के लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि पटना में भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। और जब तक पता नहीं चले कि इस महिला का क्या कहानी है संक्रमित होने की, तब तक आपको सावधान ही रहना चाहिए, घरों के अंदर ही रहना चाहिए। अपने परिवार को बचाइए, खुद को बचाइए और बिहार को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि लोग जो निश्चिंत थे कि पटना में कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं है वो सावधान हो जाएं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।